दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के समक्ष पेश हुआ हूं और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बॉलीवुड की यादों में से बॉलीवुड के म्यूज़िक का थोड़ा सा सफ़र, थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे पाऊँ। मैं कोशिश करूंगा कि कैसे पहले म्यूज़िक तैयार होता था, अब कैसे तैयार होता है, इसका जो है इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा, इंडस्ट्री पर काम करने वालों पर क्या असर पड़ा, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और गाइस, इसके मैं थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ भी आपको दूंगा, झलकियाँ, लेकिन उसका म्यूज़िक आप जाकर सुनना, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, इसमें कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए म्यूज़िक नहीं दे रहा। लेकिन उस म्यूज़िक की जब मैं बात करूँगा, जब वो आप जाकर सुनेंगे, खुद जाकर अपना यूट्यूब पर या अपना गूगल पर, तो आपको सारी जानकारी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो हम आज वीडियो शुरू करते हैं यहीं से। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में हो गाइज, चढ़ती कला में ही रहिएगा। और गाइज, मैं हूँ आपका हरविंदर सिंह भोपाल और लेकर आया हूँ बॉलीवुड की यादें और बॉलीवुड की अंदर की बातें अपने चैनल ग्लोबल भोपाल टाइम्स पर। जी हाँ, तो वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, बॉलीवुड का म्यूज़िक चाहे पुराना हो, बहुत पुराना हो, चाहे 50-60 के दशक का हो, 80-90 के दशक का हो, 2000 का हो, और अब जो 10 के बाद 20 और 20 के बाद 24-25 में आ गए हैं, बहुत सारी चेंजेस तो आई हैं म्यूज़िक में। उसकी बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है कि बहुत सारे लोग जो हैं आजकल के आधुनिक स्टाइल से बेरोज़गार हो गए दोस्तों, और उनके घरों के जो चूल्हे बलने के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेज शोज़ हैं जिनकी बदौलत वो आज थोड़ा बहुत जिंदा हैं, लेकिन उनके गाने सुनकर आप झूमने लगते हैं, उनके काम की आप तारीफ़ करते हैं। लेकिन गाइस, समय बड़ा बलवान होता है, वो आपकी रोटी देता भी है और आपसे रोटी छीन भी लेता है। लेकिन अगर वो जो रोटी छीनता है ज़्यादा मतलब नहीं दे पाता, तो परमात्मा जो है भूखों भी नहीं मारता, तो एक बीच का रास्ता दे देता है। उसकी ही मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस। ज़रा इस वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरी तरह सुनना। मार्मिक वीडियो है, जानकारी भरपूर वीडियो है। भाई, जब भी आप बॉलीवुड गीत सुनते हैं तो आपको जो है एक्टर एक्ट्रेस, गायक गायिका ही याद आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एक्टर एक्ट्रेस, गायक गायिका के साथ साथ गाना लिखने वाले गीतकार, लिरिस्टिक्स और म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम भी जानते होंगे। और गाइस, इससे ज़्यादा जो है जानने की कोशिश कभी भी नहीं करता हमारा दर्शक जो है, लेकिन गाने का भरपूर आनंद लेता है। चाहे वो पहले रेडियो का युग था, बाद में चाहे वो आ गया टेप रिकॉर्ड वगैरह, डेक वगैरह का, लेकिन अब भी डीजे डेक तो है, लेकिन कैसेट कुछ ख़त्म हो गई। और आजकल चिप वगैरह से बहुत सारे गीत की छोटी सी चिप में हज़ारों गीत आ जाते हैं, और तरह तरह के गीत जो है वो आधुनिक टाइप के हो गए हैं, उसमें बहुत सारे रीमिक्स भी होने लगे हैं। लेकिन गाइस, आप क्या जानते हैं कि एक गीत को तैयार होने में केवल गीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टर, गायक गायिका का ही नहीं होता रोल। इसमें पीछे से ज़्यादा आवाज़ें देने के लिए कुछ कोर्स की आवाज़ें भी होती हैं। रू 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 रू, जो कुछ भी आप सुनते हैं वो 8-10 लोग होते हैं जो केवल कोर्स में पीछे से थोड़ी सी सपोर्ट करते हैं मेन गायक की। और गाइस, इसके अलावा 100 से ज़्यादा म्यूजिशियन बैठते हैं जो एक साथ वायलिन बजाता है, कोई एक साथ पियानो बजाता है, कोई एक बार जो है अपना दूसरा जो
बैंड की तरह म्यूज़िक होता है, पापा पा जो भी है वो चलाते हैं। कोई बांसुरी बजाता है तो कोई गिटार बजाता है तो कोई कुछ, मतलब कम से कम 100 व्यक्ति जो है पीछे से होते हैं, उनको कहते हैं म्यूजिशियन। जी हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो तर्ज बनाता है। जोड़ी इसलिए होती थी क्योंकि दो जने तर्ज नहीं बना सकते गाइज। एक तर्ज बनाता है, दूसरा उस तर्ज को थोड़ा सा जो है फिल्टर तो कर सकता है, लेकिन तर्ज जो है एक ही के दिमाग से निकलती है। तो गाइस फिर आप पूछोगे कि दूसरे का क्या रोल होता था। बिल्कुल दूसरे का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता था, वो होता था म्यूज़िक को अरेंज करना। जी हाँ, पीछे जो उन्होंने म्यूज़िक सोचा है, जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक देना है, जो खाली भी गाने के बोल के बाद खाली म्यूज़िक चलना है, उसको वो टू 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 पी 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 चा 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 के तरह तर्ज तो बना लेते हैं, लेकिन उसको जो है हकीकत में डालने के लिए 100, 125, कभी कभी 150 म्यूजिशियन जो है वो इकट्ठे करने पड़ते हैं। दूसरे का होता है म्यूज़िक अरेंज करना, यानी म्यूजिशियनों को लाना एक साथ, और फिर उनके साथ रिहर्सल होती थी गाइस, गायिका की, कोर्स की। म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो रिहर्सल कराता था, पीछे से म्यूज़िक वाले जो हैं 100-200 अपनी अपनी बारी पर, जब वायलिन की आवाज़ आनी है तो वायलिन वाले, जब मतलब जो है हारमोनियम की आवाज़ आनी है तो हारमोनियम, और जो और इंस्ट्रूमेंट होते थे उसकी आवाज़ निकालने वाले वो सभी चलते थे। सैक्सोफोन होता था और बैंड होता था, गिटार होती थी, बांसुरी होती थी, और कभी कभी तो एक साथ बांसुरी ज़्यादा बजती थी, गिटार एक से ज़्यादा बजती थी, वायलिन होती थी, सितार बजती है, वीणा बजती है, बहुत सारे लोग, तबला है, ढोलक है। और गाइस आर.डी. बर्मन तो बहुत से प्रयोग भी करते थे, जैसे कि वो बर्तनों को लेकर बर्तनों को बजाते थे, खाली गिलास को बजाते थे, खाली बोतल से फूंक मार के फुक 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 की आवाज़ निकालते थे। वो आप सुनना, जो है गाना अपना शोले का महबूबा, और महबूबा के स्टार्टिंग में फफ 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 की आवाज़ जो आती है, जो उन्होंने खाली बोतल से हवा से आवाज़ निकाली थी। खैर चलो, ये बात भी हम कभी डिटेल में करेंगे, लेकिन बात मैं करने जा रहा हूँ कि एक गीत को बनने के लिए 100-125 म्यूजिशियन, गीतकार, गायक, कोर्स वाले, ये सभी का योगदान होता है, तब एक गीत बनता है दोस्तों। बॉलीवुड के शुरू से लेकर 90 के दशक तक जो है इन म्यूजिशियनों की रोज़ी रोटी चलती थी, इनके साथ ही गाने बनते थे। और गाइस, जब भपी लहरी जो है काफ़ी 90 के दशक में आए, तो 90 के दशक में उन्होंने जो है वो कंप्यूटराइज म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया, और बॉलीवुड का सबसे पहला हिंदी फिल्म थानेदार, जिसमें अपना जो है संजय दत्त जी, हाँ संजय दत्त जी और माधुरी दीक्षित थे। इस फिल्म का जो गाना है, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा ढुडुडु, बहुत सारा म्यूज़िक इस तरह का आवाज़ आती है। जो भी म्यूज़िक चलता है, इसमें सैक्सोफोन की आवाज़ आती है, इसमें बैंड की आवाज़ आती है, इसमें जो है ढोलक वगैरह की आवाज़ आती है। तो सारा ही म्यूज़िक जो था वो कंपोज किया था कंप्यूटर की मदद से। गाइस, मैंने आपको पहले जो कुछ तस्वीरें दिखाई, उसमें आपको म्यूजिशियन दिखाए हैं बैठे हुए। कितने म्यूजिशियन जो हैं वो बैठते थे, एक साथ अपना योगदान देते थे। अब ये जो है म्यूज़िक जो निकलता है, वो इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ। बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कंप्यूटराइज स्क्रीन लगी होती है, और उसमें ही सारा ताम झाम होता है, और एक ही व्यक्ति गाइस, एक ही व्यक्ति उसको संभाल लेता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो लेते हैं, जो थोड़ा सा सोटी की मदद से, वो भी जो है आजकल चमड़े का जो बना हुआ वो नहीं होता, आजकल प्लास्टिक के कुछ और ही हैं, उस पर सोटी की मदद से ढमढम ढमढम की आवाज़ निकालते हैं। तो गाइस, तो क्या हुआ कि अब जो है एक गीतकार, एक म्यूज़िक डायरेक्टर, वो चाहे एक है चाहे 2 है, गायक या गायिका एक है चाहे 2 है, जहाँ कोर्स है, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10
लोगों की मदद से जो है एक अब गाना जो है तैयार हो जाता है। पहले इसमें 100, 125, कभी कभी 150 तक लोगों को एक ही गाने में जो है काम मिलता था गाइस। अब जब कंप्यूटराइज म्यूज़िक हो गया जिसमें गिटार, वायलिन और हर तरह की जो आवाज़ें हैं वो सैक्सोफोन, बीन, वीणा, इवन सितार जो है भारतीय संगीत है वो भी जो है रेडीमेड जो है म्यूज़िक जो है आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और दोस्तों जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो 100-150 म्यूजिशियन थे जो पहले योगदान देते थे और जिनकी रोज़ी रोटी चलती थी बॉलीवुड से, वो एकदम बेकार हो गए, घरों में बैठ गए। लेकिन गाइस जो अरेंजर जो है स्टेज शो करते हैं वो आज भी जो है उनमें बहुत कम हैं जो उस समय रेडीमेड म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं। वो आज भी जो है इन म्यूजिशियन को अपने साथ रखते हैं और इन म्यूजिशियन की जो है रोज़ी रोटी चलती है। और गाइस ज़्यादातर तो बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए हैं और नई पीढ़ी जो है वो नहीं आ रही अब इस तरफ। अब वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनने वाले म्यूज़िक का हिस्सा बनते हैं। म्यूज़िक को बनाने में, म्यूज़िक को पेश करने में मदद करती है नई पीढ़ी। तो इसका मतलब है नई पीढ़ी के पास तो अब कम लोगों को ही काम मिलता है, जबकि पहले वाइड सैकड़े लोगों को काम मिलता था। अब 8-10, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10, एक तो 3-4 लोगों से ही एक गीत तैयार हो जाता है। यही नहीं गाइस, 80 के दशक में जो है वो ट्रैक भी जो है पहले 8 ट्रैक होते थे और वो भी 16-16 ट्रैक आने लग गए थे 80 के दहाके में भी। 80 के दहाके में क्या होता था, जब ज़्यादा ट्रैक आने लग गए तो हर ट्रैक का जो म्यूज़िक होता है गाइस वही कि जो रिदम वाला म्यूज़िक होता है वो जो है उसका ट्रैक अलग हो जाता है। वो तो पहले भी था। और जो मतलब रिदम जिसमें ढोलक ढालक और दूसरा बैंड बूंद आ जाता है वो अलग होता था। और वायलिन, गिटार, सितार और बांसुरी इनकी अलग से मतलब हो जाती थी जो है ट्रैक। और पीछे से कोई और इफ़ेक्ट देना है उसका अलग से ट्रैक हो जाता था, कोर्स का अलग से ट्रैक हो जाता था। मेल गाय का अलग और फीमेल गाय का अलग अलग ट्रैक होने लगा। और गाइस 80 के दहाके में ही ये थोड़ी सी जो है आ गई थी एडवांसनेस। इसमें लोगों को वही 100-125 को ही काम मिलता था। लेकिन क्या होता था कि अगर इकट्ठे 100-200 नहीं आ पाते थे तो वायलिन वाले अपना काम करके निकल जाते थे, सितार वाले अपना, तबला रिदम वाले अपना करके निकल जाते थे, फीमेल गायिका कल्ली गाकर, अकेली गाकर निकल जाती थी और मेल गायक बाद में आकर अपना पोर्शन गाता था। और इस सब को इकट्ठा करके वो एक गीत तैयार कर लेते थे। और यानी ऐसा नहीं होता था कि 150-125 को एक ही बार मतलब स्टूडियो के अंदर लाना है। ये सिलसिला 80 के दहाके से ही ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद तो धीरे धीरे 100-200, 125-200 लोगों का तो काम ही जीरो हो गया। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने, कंप्यूटर ने 1-2-3 लोगों के हिस्से ही ला दिया। तो ये थी गाइस यादें जो मेरे दिमाग में, जहन में घूम रही थी बॉलीवुड के संगीत को लेकर। मैंने आप लोगों के साथ साझा करनी थी, इसलिए आज मैं इसको साझा कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। और आप इन यादों से जो मैं बातें बता रहा हूँ इससे बहुत सारे लोग जो हैं वाकिफ़ भी होंगे। लेकिन ज़्यादा, मैं कहता हूँ ज़्यादा गिनती 70-80% को नहीं पता होगा। और गाइस नई जानकारी भी है और रोचक जानकारी भी है और मार्मिक जानकारी भी है। जो लोग बेरोज़गार हो गए थे उस समय तो उनको रोटी के लाले पड़ गए, क्योंकि अगर पहले हर रोज़ आवाज़ आती थी म्यूज़िक वाली, जो साउंड रिकॉर्डिंग वाला जो स्टूडियो होता था उनमें उनको आवाज़ डेली आती थी, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। और फिर जब आवाज़ें आनी बंद हो गई तो स्टेज शो तो गाइस साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 होते होंगे, चाहे लोकल हो गए, चाहे आउट ऑफ राज्य हो गए, चाहे आउट ऑफ कंट्री हो गए। आउट ऑफ राज्य, आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा पैसे मिलते हैं और लोकल के कम मिलते हैं। तो कहाँ हर रोज़ जाना काम पर तैयार होकर, कहाँ साल में सिर्फ 10-12 रोज़ ही काम मिलता है।
तो फ़र्क तो पड़ता है ना। होता है ऐसा, हो जाता है ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ कि उनका जो काम आज था वो कल ज़ीरो हो जाता है। और गाइस, नए ज़माने के साथ हमें बदलना ही पड़ता है, नए ज़माने के साथ बदलना ही चाहिए। क्योंकि पहले जो है संगीत में ही देख लीजिए, टेक्निकली में पहले जो रिकॉर्ड होता था, काला तवा होता था, घूमता था, चलता था, तवे ख़त्म हुए तो कैसेटें आ गई। कैसेटें आने के बाद फिर गाइस MP3 या MP4 आया, गोल, मतलब एक छोटी सी जो गोल होती थी, MP3 की चिप कह लो। तो गाइस उसके बाद तो फिर बिल्कुल छोटी छोटी चिप आने लगी, जिसमें तो बहुत ज़्यादा ढेरों गाने तवे में 10 आते थे। कैसेट में ज़्यादा से ज़्यादा एक पासे 10, दूसरे पासे 10-20 आते थे। चिप में तो गाइस सैकड़े नहीं, अब तो हज़ारों गाने छोटी सी चिप में आने लगे हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो कैसेटें बनाने वालों का काम ख़त्म हुआ। पहले तवा बनाने वालों का काम ख़त्म हुआ, फिर कैसेटें बनाने वालों का काम ख़त्म हुआ, फिर MP3 वाले गोल चक्कर छोटे छोटे बनाने वालों का काम ख़त्म हुआ, चिप का काम आया। समय के साथ बदलना ही पड़ता है गाइस। बदलती टेक्नोलॉजी में इंसान बदलता है तो सरवाइव करता है, नहीं बदलता तो पीछे रह जाता है। लेकिन इनमें एक बात थी कि आर्टिफिशियल म्यूज़िक की बजाय अगर लाइव म्यूज़िक रहता, उसमें बदलाव ना लाते हम लोग तो ज़्यादा अच्छा रहता। आर्टिफिशियल म्यूज़िक जो है हम स्टेज शो में ज़्यादा इकट्ठ करने की बजाय उल्टा कर दिया, वहाँ पर यूज़ करते। और असली गाना जो रिकॉर्ड होता उसमें लाइव म्यूज़िक होता तो बहुत मज़ा रहता। गाइस आप बताना मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं, कितने असहमत हैं। जो सहमत हैं वो लाइक करो, नहीं सहमत डिसलाइक करो, लेकिन करना ज़रूर गाइस। अपना रिएक्शन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में जाकर भी। अगर आपको बढ़िया लगे तो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना, ताकि हम लोगों को जो है इनकरेजमेंट मिले। अगर नहीं अच्छा लगा, जैसी आपकी मर्ज़ी कमेंट कीजिए, हम सीखना वाली कमेंट होंगे, सीखेंगे। अगर जेलसी वाले होंगे तो आंखें मूंद लेंगे, कान बंद कर लेंगे, अपना मुंह भी बंद कर लेंगे। चलिए ऐसे तो इग्नोर ही होंगे। खैर चलो, हम बात अब कर रहे थे जो बॉलीवुड की यादों की, बॉलीवुड के अंदर की बातों की। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आई बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं करूँगा समाप्त, आपसे लूँगा इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और गाइस मौजा, आप चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिएगा, चढ़ती कला में ही रहिए। ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करोगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। अगली वीडियो लेकर फिर हूँगा हाजिर, आप दो इजाज़त। ओके, बाय बाय।